एवरीवन मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और स्वस्थ ही होंगे। मैं आज आपके लिए वास्तु शास्त्र के बारे में बताने को जा रहा हूँ और यह सात प्रकार के दोष हैं। तो इन 7 प्रकार के दोषों को आप जानिए और तब जाके आपके समझ में आएगा कि हमारा घर किस प्रकार का है। सबसे पहले बात यह है, अगर हम जो है योजना बनाते हैं, हम घर बनाएंगे, अच्छा सुंदर भवन बनाएंगे, अच्छा सुंदर मकान बनाएंगे, वहाँ पर जो है बहुत बड़ा अच्छा हमारे लिए जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के सोच जब आदमी के अंदर आ जाती है, वहाँ जो है पहले बात यह है कि बिना मुहूर्त का घर न बनाए, किसी खास ज्योतिष से जानकारी लें। दूसरी बात, मिट्टी परीक्षण करनी जरूरी होती है। यह मिट्टी कैसी है, यह जगह कैसा है, के पश्चात उस मिट्टी का, उस जगह का नाम, उस जगह का जो है मालिक है का नाम, इस प्रकार से तीनों को इकट्ठा करके इसका विचार बनाएंगे, यह आपके लिए अच्छा है या नहीं है। फिर उसके पश्चात में आपको बताने को जा रहा हूँ मेरे मित्रों कि जब मकान बनाया जाता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ा अपनी जगत करो हंसाए। ऐसा होता है कि हमारे पास कई कमेंट आए हैं, कई संदेश आए हैं कि गुरुजी हमारा घर किस प्रकार से, हम क्यों परेशान इतने हैं। तो ऐसा होता है कि मैंने उसी पर यह वीडियो में आपको देने को जा रहा हूँ कि अब मैंने जो जहाँ पर मैंने बात छोड़ी है, तो वहाँ पर जो है क्या है, आपने बिना विचार से वहाँ पर जो है जगह का निरीक्षण किया, इंजीनियरों को लाया, इधर उधर से जो है लोगों को इकट्ठा किया, हाँ भाई ये जगह कैसे है, लेकिन ये नहीं सोचा आपने कि इस जगह, यह जगह हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। क्योंकि भूमि परीक्षण, मिट्टी परीक्षण इसीलिए होती है कि वह जीवन में प्रकार का प्रभाव डालेगा, कैसा रहेगा। तो उसके पश्चात फिर जो है वहाँ पे आप लोगों ने जो है मकान बनाया, एक नींव रखा, एक नागिन रखा, एक घड़ी रखी, एक जो है जो कुछ किसी से के द्वारा जो है जानकारी ली है, सरल में जो है वहाँ पे जो है आपने नींव रखे, लेकिन वास्तु पूजन नहीं है, क्योंकि उस भूमि की पूजन नहीं है, क्योंकि यह जो है यह बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। मैं आपको इनमें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने को जा रही है, बहुत लंबी वीडियो है, इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका क्या प्रभाव होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। मकान बनाए गए हैं, तो मकान में जो है पहले यह जानकारी देखिए, आपने कभी सोचा है कुछ घरों में जाते ही शांति महसूस होती है और कुछ घरों में बिना वजह का तनाव बढ़ जाता है। ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र का छुपा हुआ रहस्य है। मुख्य द्वार का जादू, घर का मुख्य द्वार सिर्फ एंट्री नहीं होता, यह आपकी किस्मत का दरवाजा होता है। अगर द्वार गंदा या टूटा हुआ हो तो समझिए सुख समृद्धि अंदर आने से डरती है। दूसरा नंबर, उत्तर दिशा का खजाना। उत्तर दिशा में जो है कबीर महाराज जी रहते हैं, तो वह खजाना है। खजाने का उत्तर दिशा में धन की दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा का खजाना, उत्तर दिशा को धन की दिशा माना गया है। अगर यह भारी सामान या कचरा रखा है तो पैसा आते आते रुक सकता है। तीसरा, रसोई की आग का प्रभाव। रसोई में गैस हमेशा पूर्व दिशा होने चाहिए। गलत दिशा में आग घर में झगड़े और तनाव बढ़ा सकती है। चौथी बात, सोने की दिशा। अगर आप दक्षिण की ओर सिर करके अगर आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपकी नींद गहरी और मन शांत रहेगा। लेकिन उत्तर दिशा में सिर रखना, सोना तो आपके ऊर्जा में कमजोरी आ सकती है, कम हो सकती है। टूटा हुआ सामान, बदकिस्मती। घर में टूटी घड़ी, कांच या इलेक्ट्रॉनिक, ये सिर्फ चीज नहीं बल्कि रुकी हुई ऊर्जा को संकेत देता है। आईना कहाँ रखें? आईना कभी भी बिस्तर के सामने नहीं होना चाहिए।
यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। पूजा घर का महत्व, पूजा स्थान हमेशा उत्तर और पूर्व में होना चाहिए। यहीं से घर में देवी देवताओं की कृपा प्रवेश करती है। आप बने रहें वीडियो पे, फिर मैं आपको जो रहस्य मैंने आपको पहले बताया था उस रहस्य को लेके आ रहा हूँ। आप बने रहेंगे। तो मुख्य जानकारी, गृह वास्तु के अंदर जो जितने देवता रहते हैं लोगों के लिए जैसे मजाक जैसी बन जाती है, और यह गृह का कोई महत्व नहीं रखते हैं। बना दिया मकान, लेकिन पत्नी की इसके अंदर क्या देवता हैं और कौन से देवता हैं, किस प्रकार से हम कुशल रहेंगे, किस प्रकार से हमारा परिवार सुख शांति रहेंगे। और इसके पश्चात मेरे मित्रों इसमें कुल 45 देवता वास करते हैं। पहले कुल देवता है। कुल देवता ही काम कर सकता है जो अपना घर का इष्ट है, वो जब वास्तु शुद्ध है। केंद्र में बीच में ब्रह्मा जी का स्थान है। चारों दिशाओं में अलग अलग देवता रहते हैं। चार दिशा और धरती और आकाश 10 दिशाओं में। पूर्व में इंद्र महाराज जी रहते हैं, पश्चिम में वरुण जी रहते हैं, उत्तर में कुबेर जी रहते हैं, दक्षिण में यम रहते हैं। मुख्य देवता ब्रह्मा जी हैं। बाहरी 32 देवता परिधि पर विराजमान हैं। बाकी मध्यस्थ देवता जैसे कि रसोई घर में अग्निकोण, और फिर अग्निदेव रहते हैं। पूजा स्थान में ईशान कोण में शिव जी और भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु आदि यहाँ रहते हैं। गायत्री, सावित्री, सरस्वती रहती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी वास करती है। इस प्रकार से यहाँ वास्तु शास्त्र का अंदर यहाँ देवता वास करते हैं। ब्रह्मा जी केंद्र में, और प्रजापति, आर्यम, सविता, विश्वन और मित्र, पृथ्वीधर, अपसेवः, इंद्र, जया, रुद्र, पितृ, दैत्या। देखो अब इनकी दिशा, इस मकान की दिशा में कौन कौन कहाँ पर रहता है। तो ईशान, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण है। तो वहाँ पर वहाँ पर सूर्यदेव रहते हैं। फिर अग्नि और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्निदेव रहते हैं, और दक्षिण में यमदेव रहते हैं। और नैऋत्य दिशा में यहाँ पश्चिम और वरुण के बीच में यहाँ वरुण देवता रहता है। वायु उत्तर और पश्चिम के बीच रहता है, और कुबेर उत्तर की ओर रहता है। पूर्व में इंद्र जी रहते हैं। इसके अलावा अन्न, रक्षक, पाप, रोग, नाग, मुख, भलट, सोम, भुजंग, अदिति, शिखी और पर्जन्य, जयंत, पुलिस और सूर्या, सत्या और वृक्ष, आकाश, अनिल, उषा, चित्त, गृहतक्ष, असुर, ये इतने देवता इसमें विराजमान रहते हैं। 13 घर के अंदर ऊर्जा करते हैं, और 32 बाहर की रक्षा करते हैं, जिससे बुरी नजर, बुरा कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें घर की सुरक्षा, अगर हमारा घर सुरक्षा है, देवी देवताओं का अगर पूजन हो रही है, तो तभी वह किसी भी प्रकार के का दोष नहीं होता है। क्योंकि घर की वास्तु पूजा ऐसी है, वो हर काम को सिद्ध करने वाला होता है। आगे आप बने रहें, मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ कि कहाँ सामान रखें, कहाँ क्या रखें, कहाँ सोना है, कहाँ जैसा चूल्हा होता है। इस प्रकार के मैं आगे अभी 4 स्क्रिप्ट और दे रहा हूँ। आप बने रहें वीडियो पे। जय बद्री, ये भी हो गया।